श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। क्या आप भी कभी कभी सोचते हैं कि क्या खाना सही होगा और क्या खाना सही नहीं होगा, और यदि कुछ अनजाने में ऐसा कुछ खा लिया जिसको खाना सही नहीं होगा तो क्या ऐसा प्रायश्चित्त करें जिससे वो दोष वो पाप हमारा शमन हो जाए, और मांस खाना क्या सच में अधर्म है? यदि ऐसा कुछ आप सोचते हैं तो ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, और हम निश्चित ही कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको नई नई जानकारियाँ जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। तो नई नई बातें सीखने का मौका है, बड़ा ही दुर्लभ वीडियो है, बड़ा दुर्लभ विषय है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, और वीडियो में मनुस्मृति के मत का ही वर्णन है। हम अपने मन से कुछ भी आपके सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर रहे। जो कह रहे हैं शास्त्रों में लिखित है, उन्हीं वाक्यों को, उन्हीं बातों को हम आप सबके सम्मुख बता रहे हैं जो हमने गुरु से सीखा। और इस वीडियो में मनुस्मृति के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक की चर्चा है, इसका विवरण यदि आपको जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ कोष्ठक में हम अध्याय की संख्या और श्लोक की संख्या वहाँ पर प्रस्तुत करवा देंगे, वहाँ से आपको जानकारी हो जाएगी। श्रीमन नारायणो विजयते। हमारे जितने भी ज्येष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अग्रज हैं, गुरुजन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति की श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति की चर्चा। और इस वीडियो को पूर्णतया समझने हेतु आवश्यक है कि आप इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस को भी क्रमवार तरीके से देखें, जिसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगी, या वहाँ न मिले तो वीडियो के अंतिम में जो क्या कहते हैं उसको आउटट्रो बोलते हैं संभवतः, उसमें तो फिर प्राप्त हो ही जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत आवश्यक है। पिछले वीडियो से ही चर्चा चल रही है भक्ष्य अभक्ष्य की। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि किसके यहाँ से हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस वीडियो में अधिकांश हम ब्राह्मण के विषय में चर्चा करेंगे, और ब्राह्मण के विषय में चर्चा जो चलेगी, समझिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए वो चर्चा है, और शूद्र और उनके भी पश्चात जितने भी अवर वर्ण हैं उनके विषय में आप स्वविवेकी हैं, अपने विवेक से आप निर्णय ले सकते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि यदि 4-5 भाई है, उसमें से बड़ा भाई यदि सुधर जाए तो छोटे भाई तो अपने आप सुधर ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम अपना दायित्व तो समझ करके इन शिक्षाओं को ग्रहण करें तो उससे अधिक लाभ है। तो ब्राह्मण के रूप में जब हम चर्चा करें तो समझिएगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की चर्चा यहाँ पर मूल रूप से हो रही है, क्योंकि यही तीनों जो है द्विजाति के अंतर्गत आते हैं। द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो देखिए, ब्राह्मण यदि अपने धर्म का पालन करे तो वह मृत्यु को भी जीत सकता है, ये शाश्वत सत्य है। उन धर्मों में मुख्य रूप से अभक्ष्याभक्ष्य का विवेक होना बहुत आवश्यक है। अर्थात क्या है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विवेक होना बहुत आवश्यक है। और जिस प्रकार न खाने योग्य पदार्थों को खाने से हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, डॉक्टर्स भी इस बात को बोलते हैं। कहीं कूड़ेदान में कोई खाद्य पदार्थ पड़ा हुआ है, इसका मतलब नहीं कि आप उसको उठा करके खा लीजिए, नाली से निकाल करके खा लीजिए, भूमि में पड़ा हुआ उसको खा लीजिए, ऐसा नहीं। वैसे करने में आपको विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो डॉक्टर भी कहते हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मणों हेतु या क्षत्रियों वैश्यों हेतु, शूद्रों हेतु और अवर वर्णों हेतु भी जो खाने योग्य नहीं है उसे खा करके वे अपनी आयु को कम करते हैं। और सबसे अधिक नुकसान ब्राह्मण का होता है जब ब्राह्मण अपने धर्म पर कायम नहीं रहता। तो ब्राह्मण के लिए सबसे अधिक कड़ाई है शास्त्रों में। अन्य हेतु थोड़ी सरलता है, ब्राह्मण से अधिक सरलता क्षत्रिय के लिए, फिर अधिक सरलता वैश्य के लिए, फिर अधिक सरलता शूद्र के लिए, और उनसे भी अधिक सरलता जो चांडाल और शोपच किरात इत्यादि जो उनसे भी नीचे के जो अंत्यज हैं उनके लिए हमारे शास्त्रों में प्राप्त है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अर्थात जो द्विजाति हैं उनके लिए लहसुन, प्याज और कुकुरमुत्ता, जिसको हम मशरूम कहते हैं अंग्रेजी में, काई, कवक और पेड़ से निकलने वाला जो गोंद, ये खाने योग्य बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले इसी की चर्चा है। यह जो कुकुरमुत्ता है, वैसे ही इसमें से अधिकांश जो प्रजातियां सबके सब जहरीली हैं। और गोंद की जहाँ तक चर्चा करें तो ये गोंद क्या है? ये गोंद वास्तव में ब्रह्म हत्या है। जैसे नारी का मासिक धर्म, उसी प्रकार से समझिए वृक्ष का मासिक धर्म है, उसका आप सेवन, उस रक्त का आप सेवन कर रहे हैं, तो ये तो अधर्म है, इससे हमको बचना चाहिए। और प्रसूता गौ अर्थात जिसका बछड़ा अभी अभी हुआ हो,
और ऐसे गौ के दूध को हमको पान नहीं करना चाहिए 10 दिनों तक। 10 दिनों तक वो जो है वो जनना शौच उसके शरीर में व्याप्त रहेगा। इस कारण से हमको उसके दूध का पान नहीं करना चाहिए, वो सेवन योग्य नहीं है। उसके बाद आप पी सकते हैं। मांस सेवन करने वालों को भी मांस का सेवन तभी करना चाहिए जब शास्त्रों में मांस के लिए जो संस्कार बताया जाए उन संस्कारों का विधिवत आचरण किया गया हो, तभी जाकर के आप मांस का भी सेवन करें। और कैसे जीवों का मांस भक्षण करना, जो मांस भक्षी हैं उनके लिए भी नियम, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लें, तो वो नियम आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त जो देवता के लिए निर्मित पकवान हैं, देवताओं का हविष्यान्न है, अर्थात जो हवन जिससे किया जाए वो अन्न है, उसका ग्रहण हमको नहीं करना चाहिए। दूध की चर्चा करें तो दूध पीना बहुत अच्छी बात है, उससे शक्ति आती है और उससे हमको क्या कहते हैं, वशा की प्राप्ति होती है। किंतु ऊँटनी का दूध है, गधी का दूध है, घोड़ी का दूध है, भेड़ी का दूध है, गर्भवती गौ का दूध है, और ऐसी गौ जिसका बछड़ा मर गया है, इनका दूध हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब इधर तो बाबा रामदेव तो गधी का दूध पीते हैं, गधी का दूध पिए बुद्धि बढ़ाइए, तो ये बात है। तो ऐसे लोगों का हमको समर्थन भी नहीं करना चाहिए। तो ये रही दूध की बात। और देखिए, दूध में यदि हम गौ को माता मान लें और अन्य जंतुओं की चर्चा करें तो पूरी सृष्टि में जितने भी जंतु हैं उन समस्त जंतुओं में भैंस को छोड़ करके सबके दूध वर्जित हैं, अपेय हैं। किसी का भी दूध हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम स्त्री का भी दुग्ध तब तक पीते हैं जब तक एक निश्चित आयु तक नहीं पहुंच जाते, अर्थात एक युवा अवस्था, एक वयस्कता हमको जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक हम अपनी माता का भी दूध पीते हैं। इसके उपरांत स्त्री का भी दूध वर्जित है। गौ का दूध और भैंस का दूध शास्त्रों में बताया गया कि आप पी सकते हैं। इसमें भी सबसे अधिक लाभप्रद यदि कोई दूध है तो वो है गौ का दूध। गौ के दूध में भी हम ध्यान रखें कि गौ का यदि अभी अभी प्रसव हुआ है, ऐसी स्थिति में 10 दिन निपट जाए, उसके उपरांत उसका दूध पिएं। और यदि उसका बछड़ा है तो गर्भवती गौ का दूध नहीं पीना है, और यदि बछड़ा है तो बछड़ा मरे नहीं। अगर बछड़ा मर गया, ऐसी स्थिति में फिर उसका दूध जो है वो अपेय हो जाएगा। पुष्परागों में हम गुलाब, केवड़ा इत्यादि को स्वीकार कर सकते हैं। खटाई में हम दही, मट्ठा इत्यादि खा सकते हैं। खट्टे फलों में आप खट्टा आम खा लीजिए, इमली खा लीजिए, नींबू का रस पी लीजिए, सब पी सकते हैं। और ऐसी भी खट्टी वस्तुएं हैं जिसका सेवन हमको नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई बासी पदार्थ। बासी जो है कुछ समय के पश्चात खट्टा हो जाता है, जो बासी पदार्थ होता है। तो ऐसा खट्टा पदार्थ जो भोज्यान्न है, बासी है, उसका हमको सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं और आयुर्वेद कहता है कि 4 घंटा यदि किसी भी पकवान को पका हुआ हो गया, ऐसी स्थिति में वो बासी हो जाता है। हालांकि उसका स्वाद न बिगड़े, फिर भी वो खाने के योग्य नहीं रहता। मांस सेवियों के लिए मांस का संस्कार करना बहुत आवश्यक है। और मांस भी खाएं, और किसका खाएं किसका न खाएं, जो मांस सेवी है उनके लिए, जिसमें भी ये नियम है कि मांस भक्षी पक्षी जैसे हो, जैसे कई जीव जो मांस भक्षी हैं, जैसे गीध, बाज इत्यादि जो कच्चा मांस खाते हैं, इन पक्षियों का मांस सेवन योग्य नहीं है। उल्लू, कौवा इत्यादि जो शगुन अपशगुन वाले जो पक्षी होते हैं, जिनके दर्शन को हम शगुन या अपशगुन मानते हैं, उन पक्षियों का मांस नहीं खाना चाहिए जीवों को। और जो गांव में रहने वाले पक्षी हैं, जैसे कि गांव का मुर्गा हो गया, इन सब का मांस शास्त्रों में निषिद्ध है। और जीवों में ऊंट आदि का, और जो दिखुरीय जीव हैं उनका मांस, घोड़े का मांस, सूअर का मांस और टिड्डी इत्यादि जो कीड़े होते हैं, उनका सेवन निषिद्ध है मांसाहारियों के लिए भी। इसके अतिरिक्त बत्तख, हंस, सारस, चकवा पक्षी, और जैसे कहा कि मुर्गा जो गांव का मुर्गा है वह, और मछली खाने वाले जो पक्षी होते हैं, एवं समस्त प्रकार के जितने भी मत्स्य हैं, अर्थात मछलियां हैं, सबके सब अभक्ष हैं। अर्थात शास्त्रों में कहा गया कि मछली का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ का प्रयोग कलयुग से पूर्व हव्य कव्यार्थ होता था, किंतु भक्षण के लिए वो उचित नहीं है। तो खाना किसका मांस चाहिए? जो मांस भक्षी हैं उनके लिए बता रहे हैं। शाही का वो सेवन कर सकते हैं, शल्यक का सेवन कर सकते हैं, गैंडा, कछुआ, खरगोश इत्यादि जीव जो हैं, इनका सेवन जो मांस भक्षी मानव हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए भक्ष्य है। और कोई भी मृग, कोई भी जीव जंतु जो अकेला चले, उसका सेवन, या कोई भी पक्षी हो जो अकेले विचरण करे, अकेले उड़े, इसका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। और देखिए, ये समझिए कि शास्त्रों में मांस भक्षण प्रशस्त तो है कुछ विशेष स्थितियों में, लेकिन उसका दायरा बहुत सीमित है। तो ये बात है।
अब जैसे हम शाकाहार की चर्चा करें तो शाकाहार मांसाहार में कुकुरमुत्ता जैसे चर्चा हुई, मशरूम हो गया और सूअर हो गया, मुर्गा हो गया और प्याज लहसुन हो गया, शलजम हो गया, मूली हो जाए, इन सबको यदि कोई खा ले मनुष्य तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। कहा गया कि यति चांद्रायण या सांतपन नाम का जब व्रत करे तब जा करके इस पाप का शमन होता है। और यदि गोंद खा ले ऐसी स्थिति में उसको 1 दिन का पूर्ण उपवास करना पड़ता है, तब जा करके उसका शमन होता है, प्रायश्चित होता है। कोई भी भक्ष्य पदार्थ जो घी से तर हो, अर्थात कोई पकवान न हो, पकाया गया पदार्थ हो और वो घी से लिपटा हो, घी से तर हो, ऐसी स्थिति में कितनों भी समय क्यों ना हो जाए, वह जो पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, पकवान है, वो अभक्ष्य नहीं होता, अर्थात बासी नहीं होता। इसे खाने से कोई भी दोष नहीं लगता है। तो ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए। और मांस भक्षण के बड़े कड़े नियम है शास्त्रों में। हालांकि सात्विक आहारों में इसका चयन बिल्कुल नहीं है। तदपि कलयुग से अन्य युगों में यागांतर्गत तथा पलपैतृक पिंड में भी मांस का उपयोग होता था। जैसे शास्त्रों में शशाद का वर्णन है, श्रीमद् भागवत पुराण में शशाद का वर्णन है, किस प्रकार से वह जो है वह पिंडदान के लिए, पलपैतृक पिंड के लिए वशिष्ठ जी की आज्ञा से जब मांस लाने गया था तो वहाँ से फिर वो खरगोश का मांस ला रहा था, भूख लगी तो उसको कुछ खा लिया। तो मांस भक्षण प्रशस्त है और शास्त्रों में कई ऐसे यज्ञ हैं, वैदिकी हिंसा नास्ति, इस प्रकार से बहुत प्रसिद्ध उक्तियां हैं। वीडियो का विषय यह नहीं है, किंतु फिर भी जब आ गया तो थोड़ी चर्चा इसमें भी करेंगे। तो यह जो वैदिकी हिंसा है, अर्थात यागांतर्गत, कर्मकांडांतर्गत जो वैदिकी हिंसा है, यह भी कलयुग हेतु प्रशस्त नहीं है। पलपैतृक भी कलयुग हेतु प्रशस्त नहीं है, अर्थात मांस से पिंडदान जो किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, कलयुग में ये प्रशस्त नहीं है। तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो मांसाहार है वास्तव में सात्विक आहार की श्रेणी में नहीं आता। यागांतर्गत जो मांस का जो प्रावधान है, ये सब राजस तत्व के अंतर्गत आता है या तो तामस के अंतर्गत आता है। तो शाकाहार जो है, यह शाकाहार सात्विक आहार कहलाता है। इसमें भी कौन कौन सी वस्तुओं को हम ग्रहण करें, कौन ग्रहण योग्य है, इसका हमको विवेक होना बहुत आवश्यक है। ध्यान एक ही बात रखें कि हालांकि शाकाहार के पश्चात यह जो मांसाहार है, यह प्राण रक्षा का द्वितीयक माध्यम मूल रूप से मांसाहारियों हेतु प्रशस्त हमारे शास्त्रों में है। अर्थात जो मांस का सेवन करते हैं वो शाकाहार की अनुपस्थिति में मांस का सेवन कर सकते हैं। सबके हेतु ये विधान नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम तो सात्विक आहार ही है। राजस से पुण्य का अर्जन हो सकता है, किंतु मोक्ष का माध्यम तो सात्विक ही है। सात्विक तत्व ही, सात्विक सत्ता ही मोक्ष का माध्यम है। राजस भी श्रेष्ठ वही है भैया जो धीरे से व्यक्ति को सत्व की ओर बढ़ा दे। जो तामसी हैं, अर्थात जो अर्चन भी करते हैं तो पंचमकार इत्यादि की प्रयुक्त करते हैं, मद्य, मांस, मदिरा, मैथुन और मत्स्य, मुद्रा इत्यादि का जो योग करते हैं अपने अर्चन में, उनका जो तामस तत्व है, तामस आचरण है, वह भी तामस विधान है अर्चन का, वह भी तभी श्रेयस्कर है जब वह राजस की प्रेरणा दे दे और राजस से फिर वो सात्विक तक पहुंच जाए। तो मूल लक्ष्य है सात्विकता को अपने देह में प्रधानता देना। तो ये बहुत आवश्यक है। तो और ऐसी स्थिति में जो कुल से ही सात्विक हैं, जन्म से ही सात्विक हैं, ये तो फिर धन्य ही हैं। तो ये बात है, कहना ये कि अपने कुल को सात्विकता की ओर हमको लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि सात्विक ही श्रेष्ठ है, आरोग्यवर्धक है। मांस का सेवन भले ही शास्त्रों में प्रशस्त हो जाए, किंतु इससे कई प्रकार के अप्रत्यक्ष रोगों की संभावना बढ़ती ही है। तो ये बात है, सात्विक ही श्रेष्ठ है और आरोग्य का स्वरूप है, आरोग्य की प्रतिमूर्ति है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वीडियो में मांस सेवन के विषय में इतनी चर्चा करेंगे। आने वाले आगामी वीडियो में हम सर्वयुगीन मांसाहार व्यवस्था की थोड़ी चर्चा करेंगे। ध्यान यही रखिएगा, उसमें कुछ ऐसी चर्चाएं भी हैं, ऐसी चर्चाएं भी हो सकती हैं जिन चर्चाओं का कलयुग से कोई संबंध नहीं है। अर्थात वो सतयुग, द्वापर, त्रेता, मूल रूप से द्वापर त्रेता युगों के लिए वो अधिक प्रयुक्त है। तो इन समस्त विषयों की चर्चा करेंगे। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि वीडियो में हम ये ना बता पाएँ कि इस युग में ये करें, इस युग में ये करें, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में टाइम कंज्यूमिंग है। तो
इसको आपको ध्यान रखना है अगले वीडियो को जब आप देखें तो कुछ तो चर्चा हमने इस वीडियो में कर दी, कुछ चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे और आज का प्रश्न आप सबके सम्मुख है कि पेड़ की गोंद का सेवन यदि हम कर लें तो उसका प्रायश्चित कैसे करना होता है। तो इसके उत्तर को आप कमेंट करिए या वीडियो को पुनः देखिए, इससे लाभ ही है, हानि नहीं है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस भाग से संबद्ध कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप निर्भीकता से कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी सलाह हमारे चैनल के लिए हो तो आप हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु इसके अतिरिक्त आपको और भी लाभ चाहिए, जैसे समस्त वीडियोस को आप सबसे पहले देखना चाहें, सबसे पहले आपके पास वीडियोस आएँ और उसमें भी विज्ञापन न आए। कुछ विशेष वीडियोस जो भविष्य में आने वाले वो केवल और केवल आपके लिए निर्मित हो। यदि ये लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो ज्वाइन का बटन है उसको क्लिक करिए। उसके उपरांत जो भी निर्देश होगा उसका आप चाहे तो पालन करें, आप चाहे तो न करें, आप स्वतंत्र हैं। सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, ये तो आप कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ से आपको यूट्यूब चैनल से संबद्ध कोई भी अधिसूचना सबसे पहले प्राप्त होगी, उनसे आप जुड़ सकते हैं। और नित्य ही रील्स देखने के लिए, शास्त्र से संबद्ध रील्स देखने के लिए, शास्त्रीय तत्व से संबद्ध चर्चा सुनने के लिए इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी और ये सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही हमारी वेबसाइट भी है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगी। जाकर के अवश्य निरीक्षण करें। और हमारी भागवत कथा इत्यादि से संबद्ध कोई भी यदि आपके मन में प्रश्न है, आप आयोजन कराने के इच्छुक हैं, ऐसी स्थिति में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्राप्त हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल की टीम को सहयोग करना चाहते हैं ताकि ऐसे वीडियोस भविष्य में भी लगातार आप तक पहुंचती रहें, ऐसी स्थिति में आर्थिक सुदृढ़ता बहुत आवश्यक है। तो आर्थिक सहयोग यदि आप उनको करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में इसकी विधि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त हो जाएगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट के रूप में भी प्राप्त हो जाएगी। तो आप यदि इच्छुक हों, यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये भी कर सकते हैं, जाकर के देखिए। और इसके लिए आपको कोटि कोटि हम धन्यवाद अवश्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्रीमन नारायण।